श्री सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 31। इस श्लोक से पहले भगवान ने सभी प्रकार के यज्ञों के बारे में बताया, जिसमें ज्ञान योगी के लिए और कर्म योगी के लिए अलग अलग यज्ञ बताए। कुछ यज्ञ ऐसे थे जिसे ज्ञान योगी भी कर सकता है और कुछ यज्ञ ऐसे थे जिसे कर्म योगी भी कर सकता है और कुछ ऐसे थे कि जिसे सभी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर भगवान इस प्रकरण का उपसंहार कर चुके हैं। तो भगवान यहाँ पर यह बता रहे हैं कि अब इसकी फलश्रुति क्या रहेगी, यज्ञ करने से क्या होता है और यज्ञ ना करने से क्या होता है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो भी व्यक्ति यह यज्ञ करता है उसे क्या प्राप्त होता है और जो व्यक्ति यह यज्ञ नहीं करता है उसे क्या प्राप्त होता है। यहाँ भगवान कहते हैं, श्लोक इस प्रकार है, यज्ञशिष्टा मृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोकोस्य तया यज्ञस्य कुतोन्यक कुरुसत्तमा। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि यज्ञ शिष्टान मृतभुजो, मतलब जो यज्ञ से बचा हुआ है। अब यहाँ पर हमें यह समझना चाहिए कि यदि हम आहुति डालने को, अग्नि में आहुति डालने को ही यदि हम यज्ञ समझते हैं, तो यज्ञ में जो डाली गई हवि है वहां से जितना भी कुछ प्रसाद बचता है वह प्रसाद आप यह कह सकते हैं कि अमृत है। प्रसाद को अमृत क्यों कहा जाता है? प्रसाद एक ऐसी स्थिति होती है जिस स्थिति को प्राप्त करने के पश्चात फिर कभी पतन नहीं होता। यदि आप कहें, जैसे आपने लौकिक में देखा होगा, अनुभव भी किया होगा कि यदि आप श्रद्धावान हैं और आपको कोई प्रसाद देता है, भोग लगा हुआ प्रसाद आपको देता है, तो आप उस प्रसाद को लेकर उसे माथे से लगाते हैं, उसे हृदय से लगाते हैं और बहुत श्रद्धा के साथ उसे खाते हैं। और उस प्रसाद को खाते समय आपके मन में कभी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। आपको ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं मुझे क्या ही मिल गया है। तो यह जो प्रसाद है यह वही स्थिति है। प्रसाद की स्थिति को मोक्ष की स्थिति भी कहा गया है, क्योंकि उसमें कोई विकार नहीं होता है। अब भगवान ने यज्ञ से बचे हुए के बारे में कहा है। तो यदि हम कोई अग्नि होम आदि करते हैं या भगवान को कुछ अर्पण करते हैं, उसमें से बचा हुआ हम खाते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन यदि यह इस किसी यज्ञ से अन्न नहीं बच रहा है, तो फिर यहाँ पर खाने का या ग्रहण करने का क्या अर्थ है? भगवान कहते हैं जो यज्ञ से बचा हुआ खाता है, यानी यज्ञ का झूठा खाता है, पहले भगवान को अर्पित कर दिया। हम यह मानते हैं ना, हम जब भोग लगाते हैं तो भगवान ने वह ग्रहण कर लिया, अर्थात भगवान ने उसे झूठा कर दिया है, तो तब हम उसे ग्रहण करते हैं। तो ऐसा जो प्रसाद ग्रहण करता है वह सनातन ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। अब भगवान यह कहते हैं कि जो ऐसा नहीं करता है, जो यज्ञ का बचा हुआ, यज्ञ से बचा हुआ नहीं खाता है, उसके लिए भगवान कहते हैं कि नायम लोकोस्य, नायम अर्थात नहीं, अयम इस लोक में, लोकस्य लोक में अस्ति है, तय अयजस्य, जो ऐसा यज्ञ नहीं कर रहा है वो इस लोक में ही कुतन्नयक कुरुसत्तम, इस लोक में ही सुखी नहीं है, तो फिर परलोक की तो बात ही कहां से आएगी। हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तुम यह समझ लो कि जो व्यक्ति यज्ञ का बचा हुआ खाता है वह अमृत को प्राप्त करता है, और अमृत जिसने चख लिया, जिसको अमृत प्राप्त हो गया, तो उसे मोक्ष
निश्चित ही मिलेगा। वह उसके सभी प्रकार के बंधन समाप्त हो जाएंगे। और जो यज्ञ का बचा हुआ नहीं खाता है वह इस लोक में ही सुखी नहीं है, तो अन्यत्र लोकों में उसकी बात क्या की जाए। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो यज्ञ नहीं करते हैं, परंतु फिर भी वह धन मान स्त्री आदि सब कुछ उनके पास अच्छा है, वह अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत कर रहे हैं। लौकिक में यदि हम बात करें तो यहाँ पर यह बात आती है कि भगवान यह बताते हैं कि वह अपने प्रारब्ध भोग रहा है। वह उसने जो पिछले जन्म में जो कर्म किए हैं उन कर्मों को वो यहाँ पर भोग रहा है। तो पिछले जन्म के यदि अच्छे कर्म थे जिसकी वजह से उसे भोग आदि मिल रहे हैं, परंतु वह जो भोग रहा है उन भोगों से उसका पतन ही होगा। इसके अतिरिक्त यदि आप यह समझना चाहें तो आपने यह देखा होगा कि जितना अधिक लौकिक में सफल व्यक्ति होता है, जो भोगों आदि के विषय में हम बात कर रहे हैं, तो उसके मन में शांति उतनी नहीं होती है जितनी शांति एक अभावग्रस्त रहने वाले व्यक्ति के में होती है। आपने ऐसा देखा होगा, बहुत कोई गरीब व्यक्ति है, वह जब सड़क पर सोता है तो सड़क पर सोते समय उसके मन में किसी प्रकार का भय नहीं रहता है, वह शांति की नींद पाता है। परंतु जिसके पास जितना अधिक धन होता है, जितने अधिक वैभव होते हैं, उसे प्रति क्षण उस वैभव का, उस धन का छिन जाने का भय लगा रहता है। असल में उस तत्व को वह भी जानता है कि जो उसने प्राप्त किया है वह नाशवान है और वह कुछ समय बाद छिन सकता है, जा सकता है, क्योंकि जो उसने प्राप्त किया है वो पहले उसके पास नहीं था, अर्थात उसके साथ उसका नित्य संबंध नहीं है, यह आने और जाने वाला है। तो धर्म को जानते सभी हैं, परंतु उसके ज्ञान को ग्रहण करना, उसे अपने आचरण में लाना कुछ लोग ही कर पाते हैं, और जो करते हैं वह संतुष्ट रहते हैं, वह उच्चतम अवस्था को भी प्राप्त करते हैं। तो अब दूसरी बात यहाँ पर आती है कि यदि दूसरे कोई यज्ञ है जिसमें अन्न नहीं है, जैसे कर्म योगी जो कर्म करता है, कर्तव्य कर्म क्या होते हैं आप यह समझ लें पहले कि कर्तव्य कर्म वो कर्म होते हैं जो हम किसी और के लिए करते हैं, जिसमें अपना निहित विहित कोई भी स्वार्थ नहीं होता है। हम दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए जो भी कार्य करते हैं वह कर्तव्य कर्म है, और वही कर्म यज्ञ बन जाते हैं। भगवान विष्णु को यज्ञ कहा गया है, तो यदि भगवान के लिए हम कोई कर्म करते हैं तो भी हम संतुष्टि पाते हैं। और यदि हम यह देखें कि जितने भी जीव हमारे आमने सामने हैं वह सब ब्रह्म का ही स्वरूप है, तो उन्हें ब्रह्म मानकर और स्वयं को दास मानकर जब उनके लिए कार्य करते हैं तो भी वह यज्ञ बन जाता है। तो आपने भौतिक में कई बार अनुभव किया होगा कि कोई आप ऐसा कार्य करते हैं जो लोक हित में है। मान लीजिए आपने किसी की धन की, मान की रक्षा कर ली, आपने किसी की जान बचा ली, आपने किसी भूखे को खाना खिला दिया, आपने किसी घायल अवस्था वाले व्यक्ति को अस्पताल पहुंचा दिया, तो आपने स्वयं अनुभव किया होगा कि आपके अंदर एक आनंद की अनुभूति उत्पन्न होती है। यह जो आनंद है यही अमृत है। यदि आप अपने कर्तव्य को निभाने के पश्चात अपने आप को अनुभव करते हैं, अपनी अवस्था को देखते हैं, तो आपको वह जो अवस्था है वह संतुष्टि वाली, आनंद प्रदान करने वाली मिलेगी। परंतु यदि आप कहीं पर किसी व्यक्ति की मदद सहायता कर सकते थे, उसे लाभ पहुंचा सकते थे, उसकी सहायता कर सकते थे, बचा सकते थे, परंतु वहां पर किसी कारणवश आपने वह कार्य नहीं किया, तो आपको अनुभूति अच्छी नहीं होगी। आपको यह लगेगा कि आपको बुरा लगेगा। हम बस इतने में ही बात करते हैं कि आपको वहां पर अच्छा नहीं लगेगा, आपको यह बात कचोटेगी कि मैं वहां पर यह कर सकता था परंतु मैंने यह नहीं किया। तो यह
जो अवस्था है यह अवस्था इस लोक में ही आपको शांति प्रदान नहीं कर रही है, तो फिर उच्चतर लोकों की, मोक्ष की तो हम अवस्था को छोड़ ही देते हैं। इसीलिए भगवान ने स्वधर्म के बारे में जब बताया था तो भगवान ने सबसे पहला जो स्वधर्म है मनुष्य का, वह यह बताया कि उसे लोक कल्याण के कार्य करने चाहिए। इसमें किसी भी वर्ण आश्रम की आवश्यकता नहीं है। यह प्रत्येक मनुष्य का स्वधर्म है और यदि प्रत्येक मनुष्य इस स्वधर्म का पालन कर ले तो फिर उसे किसी वर्ण आश्रम के स्वधर्म का पालन करने की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है। यदि वह ऐसे कार्य नहीं कर पाता है, वर्ण आश्रम के अनुसार स्वधर्म का पालन नहीं कर पाता है, तब भी उसे मोक्ष की प्राप्ति, परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। यदि आप यह देखें कि ज्ञानी व्यक्ति है, उसे ही ब्रह्म की, ईश्वर की प्राप्ति होती है, बाकी किसी को नहीं, तो आप यह समझें कि जब माता अहिल्या जो थी, उन्हें गौतम ऋषि से श्राप मिला था, तो माता अहिल्या एक पत्थर बन गई थी। पत्थर बनने का अर्थ क्या है? पत्थर बनने का अर्थ है कि माता अहिल्या के मस्तिष्क में, अंतःकरण में जो ज्ञान था वह समाप्त हो गया। अब वह जड़ बुद्धि हो गई, उन्हें कुछ नहीं पता, परंतु उन्हें बस यह कहा गया कि अब तुम पश्चाताप करो, भगवान की पूजा करो और भगवान ही आकर तुम्हारा उद्धार कर सकते हैं। वह उसी अवस्था में भगवान का जाप करने लगी और लगातार जाप करते करते भगवान को आकर उनका उद्धार करना पड़ा। तो पापी से पापी व्यक्ति भी ब्रह्म को पा सकता है यदि वह अपने कर्तव्य कर्म करने लग जाए। तो यज्ञ जो है वह ब्रह्म की प्राप्ति करवाता है, इसीलिए जीवन में हमें यज्ञ जरूर करना चाहिए। यज्ञ हमने आपको बता दिया था, 12 प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं और कुछ आचार्यों के मतों में 13 प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं। ब्रह्म यज्ञ है, देव यज्ञ है, स्वाध्याय है, तप है, इस प्रकार द्रव्य यज्ञ है, इस प्रकार बहुत सारे यज्ञ आपको मिलेंगे। आपको अपने जीवन में यह देखना है कि आप कौन सा यज्ञ कर रहे हैं या कौन सा यज्ञ आप कर सकते हैं। तो इस श्लोक में इतना ही, मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। श्री सीताराम।